नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग, जलकर राख हुई मां दुर्गा की प्रतिमा। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में बुधवार को भीषण आग लग गई। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे इस आग में मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल सब जलकर राख हो गया। आज ही यहाँ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना था, लेकिन विसर्जन से पहले ही पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां तैनात की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पश्चिम बंगाल के आग और आपात सेवा विभाग के मंत्री सुजीत बसु मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। बसु ने कहा कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। आज फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच करेगी। रायगंज में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के बाद जारी है नदियों का सफाई का काम। स्थानीय कुछ युवक भी इसमें कर रहे हैं सहयोग। रायगंज नगर पालिका द्वारा इस बार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए 2 घाट तैयार किए गए थे, एक बंदर घाट और दूसरा खरमूजा घाट। दोनों ही घाटों पर रायगंज के विभिन्न पूजा कमेटियों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके बाद रायगंज नगर पालिका के द्वारा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ स्थानीय युवक बीच काम में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उनका मुख्य लक्ष्य आर्थिक उपार्जन करना भी है, क्योंकि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान काफी उनको आप ही कुछ ऐसी सामग्रियां मिलती है जिसकी बिक्री कर वे आर्थिक उपार्जन करते हैं। আমরা ধরতেছি সরস্বতী পূজার জন্য গরিব মানুষ আছি। বিক্রি করি, পয়সা সরস্বতী পূজায় দিই। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,957 नए मामले सामने आए। मरने वालों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा। पश्चिम बंगाल में अब तक सामने आए मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,57,779 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक अवधि में कोविड-19 के कारण 6,546 मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 3,957 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक एक ही दिन में सर्वाधिक 3,917 लोग कोरोना वायरस मुक्त हुए हैं। झारखंड में मंगलवार को 318 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। बुलेटिन के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक सामने आए मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,57,779 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक अवधि में कोविड-19 के 6,546 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण की बात करें तो भारत में 79.5 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और वायरस की वजह से 1.2 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान है जारी। लखीसराय में सबसे ज्यादा और पटना में सबसे कम वोटिंग। 71 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस दौरान 2,14,06,096 मतदाता 1,066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 952 पुरुष तथा 114 महिला प्रत्याशी है। पोलिंग बूथों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखीसराय में सबसे ज्यादा 26.28% और पटना में सबसे कम 5.96 मतदान हुए हैं। सुबह 11 बजे तक 18.31% मतदान हुआ है। कुछ जगहों पर ईवीएम में आई तकनीकी खराबी के कारण आधा से 1 घंटा विलंब से मतदान शुरू हुआ। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पहले चरण में मतदान के लिए 31,380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन सीटों पर 16 से अधिक प्रत्याशी हैं, वहां 2-2 बैलेट यूनिट की व्यवस्था है। इस चरण में 41,679 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। कोरोना संक्रमित या मानक से अधिक तापमान वाले मतदाताओं को अंतिम घंटे में मतदान करने का मौका मिलेगा।
तृणमूल छात्र परिषद के एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर चांचल थाने के सामने संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। समर्थकों ने थाना के सामने धरना प्रदर्शन व पुलिस की गाड़ी से अपने गिरफ्तार नेता को छीनने की कोशिश की। पुलिस ने परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। मंगलवार दोपहर को घटना चांचल थाना के सामने हुई। घटना के बाद पूरे चांचल शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हालात बिगड़ता देख कॉम्बैट फोर्स उतारा। तृणमूल छात्र परिषद की ओर से पुलिस पर दादागिरी करने का आरोप लगाया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि तृणमूल नेताओं ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से मारपीट करने का आरोप पुलिस की ओर से लगाया गया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि आरोपी हरिश्चंद्रपुर एक ब्लॉक के तृणमूल छात्र परिषद के अध्यक्ष विमान झा सोमवार को 10वीं की रात दुर्गा पूजा देखने के दौरान पुलिस के साथ विवाद किया। पुलिस की ओर से भीड़ व जाम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए चांचल के सतीपुर मोड़ इलाके में ड्रॉप गेट की व्यवस्था की गई थी। तृणमूल छात्र परिषद के नेता अपने दलबल के साथ जबरदस्ती उस रास्ते से जाने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उन्हें रोका। उस समय छात्र नेता ने महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ गलत टिप्पणी की, फिर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से मारपीट करने लगा। इस कारण से पुलिस उस तृणमूल छात्र परिषद के नेता को गिरफ्तार कर थाने ले आई। কাল के উনি চাচলে মেলা ঘুরতে এসেছিলেন, একটু ও কারণে সিভিক পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। এই নিয়ে তর্কাতর্কি করতে এখান থেকে ইন্সপেক্টর যায় চাচল থেকে, এবার মিথ্যা কেস দিয়ে ওরা বলছে নাকি আমাদেরকে মেরেছে, পুলিশ প্রশাসন বলছে। এবার হওয়ার পরে এখানে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসলো ওকে। এবার আসার পর আজকে আমরা আন্দোলন করেছি যে কি হয়েছিল, আমরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথাই বলছি। এবার কথা বলাকালীন যখন বিমান ঝাঁকে গেট থেকে বের করা হচ্ছে, আমরা অফিসার কাছে রিকোয়েস্ট করলাম, স্যার আমরা বিমান যার সঙ্গে শুধু 1 মিনিট কথা বলতে দেন আমাদেরকে, আপনারা নিয়ে চলে যান, আমাদের কোনো অসুবিধা নাই, শুধু 1 মিনিট কথা বলতে দেন। এই কথা বলাকালীন চাচল থানার পুলিশ আমাদের উপরে লাঠি চার্জ করে দিয়েছে। 4টা ছেলে হসপিটালে ভর্তি আছে এখন আমাদের। এইরকম কেন করলো পুলিশের কাছে আমরা জবাব চাই। এই জন্য আজকে আমরা ধর্ণা দিয়েছি চাচল থানায়। ও কারণে মেরেছে, মারলো কেন, পুলিশকে আমাদেরকে জবাব দিতে হবে। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি পুলিশ লাঠি চার্জ করলো কেন, আর বিমান ঝাঁকে মিথ্যা কেতে ফাঁসিয়ে ওকে অ্যারেস্ট করানো হয়েছে, আমরা ওর রেহাই চাই, বিমান ঝাঁ রেহাই চাই। এই ধর্ণা কি চলবে আপনাদের? হ্যাঁ, আমাদের সারা রাত ধর্ণা, সারা দিন ধর্ণা চলবে। আমাদেরকে পুলিশ ও কারণে লাঠি চার্জ করে 4 জনকে ভর্তি করেছে, মারলো কেন, এটার আইসি সাহেবকে জবাব দিতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম অবিনাশ দাস। কি দায়িত্বে আছেন আপনি? আমি ছাত্র। আমরা এতক্ষণ গতকালকে রয়েছিল, গতকালকে আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সভাপতি, ব্লক সভাপতি হরিশ্চন্দ্রপুর পুজো মণ্ডপ দেখতে এসেছিলেন, পুজো ঘুরতে এসেছিলেন যেভাবে হয়। কিন্তু কালকে চাচলে এসেছিলেন, কিন্তু চাচলের আইসি সাহেব যে নিয়ম করেছেন, ট্রাফিক রুলস একটু ভেঙেছিল, তাতে সিভিকের সঙ্গে বচসা হয়। সিভিকের সঙ্গে বচসার কারণে আইসি সাহেব এবং চাচল থানার পুলিশ অফিসাররা আমাদের সেই নেতাকে, ছাত্র নেতা বিমান ঝাঁকে অন্যায়ভাবে বেধড়ক মারে এবং তাকে অন্যায়ভাবে সারা রাত চাচল থানার লকআপে করে দেয়। এর প্রতিবাদে যে চাচল থানার পুলিশ যে অন্যায়ভাবে আমাদের নেতৃত্বের উপরে যে লাঠিচার্জ করেছে, তাকে মারা হয়েছে, এর প্রতিবাদে আমরা আজকে এই প্রতিবাদ আন্দোলন করছি চাচল থানার সামনে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्नीचर तथा फर्नीचर संबंधी संपूर्ण समाधान को निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्नीचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922325002। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim.
good placement record in industries all over the country, separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चोपड़ा में सड़क हादसे में 5 घायल, एक की हालत बनी हुई है गंभीर। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा से लाल बाजार अपने रिश्तेदार के घर जाने के दौरान चोपड़ा थाने के कठालबाड़ी इलाके में कार एवं ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। चोपड़ा थाने की पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर को चल व्यक्ति वैगनार में सवार होकर चोपड़ा से लाल बाजार अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। रास्ते में एक मोटरसाइकिल को बचाने के दौरान वैगनार विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाली एक ट्रक से जा टकराया। इस घटना में वैगनार में सवार चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को दलुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। चोपड़ा थाने की पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला। कहा, राम मंदिर की तारीफ पूछने वाले अब मजबूरी में बजा रहे हैं ताली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए प्रचार का कार्य चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्रम में दरभंगा पहुंचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। माँ सीता यहाँ की धरती को बड़े प्रेम से निहार रही होगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा। माँ सीता के क्षेत्र में आकर राम मंदिर के निर्माण की बधाई देता हूँ। भाजपा की पहचान है, जो कहते हैं वो करते हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। मैनिफेस्टो उठाकर देखा जा रहा है कि अब कौन सा काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने कहा था गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। 40 करोड़ से अधिक का खाता खुला। मुफ्त गैस बांटी गई। 90 लाख महिलाओं को धुआं से मुक्त किया गया। गरीबों को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। कोरोना काल में मुफ्त में अनाज हमने दिया।
आज बिहार के गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक राशन की व्यवस्था है। बाढ़ के दौरान भी हमने ऐसा किया। पानी के कारण बहुत दिक्कत होती है। अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान से प्याज के आयात में डाल रहा है अड़ंगा। देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश में प्याज की कीमत को पूरा करने के लिए सरकार अफगानिस्तान से इसका आयात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अड़ंगे डाल रहा है। अफगानिस्तान के कारोबारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की कारस्तानी के कारण भारत के लिए निर्यात किए जाने वाला प्याज बाघा बॉर्डर पर सड़ रहा है। जून में पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर में अफगानिस्तान के निर्यात की अनुमति दी थी। कोविड के कारण मार्च में अफगानिस्तान से भारत को बाघा सीमा के जरिए निर्यात में बाधा आई थी। सूत्रों का कहना है कि केवल 30% ट्रकों को ही रोजाना प्रवेश किया जा रहा है। एक सूत्र ने कहा कि सीमा पर पर्याप्त संख्या में स्कैनर नहीं है। पाकिस्तान के अधिकारी माल को छोटे बैगों में रखने पर जोर दे रहे हैं, जिससे कारोबारियों की लागत बढ़ रही है और प्रोसेसिंग में देरी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।